दोस्तों, आजकल का डिजिटल ज़माना है और ज़रा सा इंटरनेट फेल हो जाए तो कथा में व्यवधान आ जाता है। तो खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कथा में व्यवधान आया। अब पुनः वहीं से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। तो श्री नरसिंह पुराण के 47वें अध्याय की श्री रामावतार की कथा, श्री राम के जन्म से लेकर विवाह तक के चरित्र श्री मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि हे राजन, अब मैं भगवान विष्णु के उस शुभ अवतार का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा देवताओं के लिए कंटक स्वरूप रावण अपने गणों सहित मारा गया। तुम ध्यान देकर सुनो। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो महामुनि पुलस्त जी हैं, उनके विश्रवा नामक पुत्र हुआ। विश्रवा का पुत्र राक्षस रावण हुआ। समस्त लोकों को रुलाने वाला महावीर रावण विश्वा से ही उत्पन्न हुआ था। वो महान तप से युक्त होकर समस्त लोकों पर धावा करने लगा। हे राजन, उसने इंद्र सहित समस्त देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों को जीत लिया तथा यक्षों और दानवों को भी अपने वशीभूत कर लिया। हे निपश्रेष्ठ, उस दुरात्मा ने देवता आदि की सुंदरी स्त्रियां और नाना प्रकार के रत्न भी हर लिए। बलाभिमानी रावण ने युद्ध में कुबेर को जीतकर उनकी पूरी लंका और पुष्पक विमान पर भी अधिकार जमा लिया। उस लंकापुरी में 10 मुख रावण राक्षसों का राजा हुआ। उसके अनेक पुत्र उत्पन्न हुए जो अपरिमित बल से संपन्न थे। हे राजन, लंका में जो कई करोड़ महाबली और पराक्रमी राक्षस निवास करते थे, वे सभी रावण का सहारा लेकर देवता, पितर, मनुष्य, विद्याधर और यक्षों का दिन रात संहार किया करते थे। नराधिप समस्त चराचर जगत उसके भय से भीत और अत्यंत दुखी हो गया था। नरेश, इसी समय जिनका पुरुषार्थ प्रतिहत हो गया था, वे इंद्र सहित समस्त देवता, महर्षि, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर, गुह्यक, सर्प, यक्ष तथा जो अन्य स्वर्गवासी थे, वे ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके क्षीर सागर के उत्तम तट पर गए। वहां उस समय देवता लोग भगवान की आराधना करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने गंध, पुष्प आदि सुंदर उपचारों द्वारा भगवान वासुदेव विष्णु की आराधना की और हाथ जोड़ प्रणाम करके वे उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, सर्प की सैया पर सोते हैं, जिनके दिव्य चरण भगवती श्री लक्ष्मी जी के कर कमलों द्वारा सहलाए जाते हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, नमस्कार है। योग ही जिनकी निद्रा है, योग के द्वारा अंतःकरण में जिनका ध्यान किया जाता है और जो गरुण जी के ऊपर आसीन होते हैं, उन आप भगवान गोविंद को नमस्कार है। क्षीर सागर की लहरें जिनके शरीर का स्पर्श करती हैं, जो सारंग नामक धनुष धारण करते हैं, जिनके चरण कमल के समान हैं तथा जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिनके सुंदर चरण भक्तों द्वारा पूजित हैं, जिन्हें योग प्रिय है तथा जिनके अंग और नेत्र सुंदर हैं, उन भगवान लक्ष्मीपति को बारंबार नमस्कार है। जिनके केश, नेत्र, ललाट, मुख और कान बहुत ही सुंदर हैं, उन चक्रपाणी भगवान श्रीधर को प्रणाम है। जिनके बच्छा स्थल और नाभि मनोहर हैं, उन भगवान पद्मनाभ को नमस्कार है। जिनकी भौएं सुंदर, शरीर मनोहर और दांत उज्ज्वल हैं, उन भगवान सारंग धनुआ को प्रणाम है। रुचिर पिंडलियों वाले दिव्य रूपधारी भगवान केशव को नमस्कार है। देवताओं की पीड़ा हरने के लिए
भयंकर कर्म करने वाले तथा रावण के संहारक आप भगवान जगन्नाथ को प्रणाम है। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार स्तुत किए जाने पर भगवान ऋषिकेश प्रसन्न हो गए और अपना स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाकर वे भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, तुम देवताओं के साथ किस लिए यहाँ आए हो? हे ब्रह्मन, जो कार्य आ पड़ा हो और जिसके लिए तुमने मेरी स्तुति की है वो बताओ। समस्त लोकों को उत्पन्न करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर संपूर्ण देवगणों के साथ विराजमान ब्रह्मा जी ने उन जनार्दन से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे विभो, दुरात्मा रावण ने समस्त जगत में भीषण संहार मचा रखा है। उस राक्षस ने इंद्र सहित देवताओं को कई बार परास्त किया है। रावण के पार्श्ववर्ती राक्षसों ने असंख्य मनुष्यों को खा दिया और उनके यज्ञों को दूषित कर दिया है। स्वयं रावण ने सैकड़ों हजारों देव कन्याओं का अपहरण किया है। कमल नयन, चूंकि आपको छोड़कर दूसरे देवता रावण का वध करने में समर्थ नहीं है, अतः आप ही उसका वध करें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु उनसे यूं बोले, हे ब्रह्मन, मैं तुम लोगों के हित के लिए जो कहता हूं उसे ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी पर सूर्यवंश में उत्पन्न श्रीमान दशरथ नाम से प्रसिद्ध जो पराक्रमी राजा हैं, मैं उन्हीं का पुत्र होऊंगा। सप्तम रावण का वध करने के लिए मैं अंशतः 4 स्वरूपों में प्रकट होऊंगा। विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी, आप सभी देवताओं को आदेश दें कि वे अपने अपने अंश से वानर रूप में अवतीर्ण हो जाएं। इस प्रकार करने से ही रावण का संहार होगा। देव भगवान के यूं कहने पर लोग पितामह ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता उनको प्रणाम करके मेरु शिखर पर चले गए और पृथ्वी तल पर अपने अपने अंश से वानर रूप में अवतीर्ण हुए। तदंतर पुत्रहीन राजा दशरथ ने वेद के पारग्रामी मुनियों द्वारा पुत्र की प्राप्ति कराने वाले पुत्रेष्टि नामक यज्ञ का अनुष्ठान कराया। तब भगवान की प्रेरणा से अग्निदेव सुवर्ण पात्र में रखी हुई होम की खीर हाथ में लिए कुंड से प्रकट हुए। मुनियों ने वो खीर ले ली और मंत्र पढ़ते हुए उसके 2 सुंदर पिंड बनाए। उन्हें मंत्र से अभिमंत्रित कर उन दोनों पिंडों को कौशल्या तथा कैकेयी के हाथ में दे दिया। महामते पिंड भोजन के समय उन दोनों रानियों ने दोनों पिंडों में थोड़ा थोड़ा निकाल कर सौभाग्यवती सुमित्रा को दे दिया। फिर उन तीनों रानियों ने विधिपूर्वक उन क्षीर पिंडों का भोजन किया। उन देव निर्मित पिंडों का भक्षण करने के कारण उन सभी रानियों ने उत्तम गर्भ धारण किए। पृथ्वीनाथ, इस प्रकार भगवान विष्णु लोकहित के लिए ही राजा दशरथ से उनकी तीनों रानियों के गर्भ से अपने 4 अंशों द्वारा वे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नामक 4 रूप धारण करके प्रकट हुए। मुनियों द्वारा जात कर्म आदि संस्कार हो जाने पर वे मंत्र युक्त पिंड के अनुसार 2-2 एक साथ रहते हुए सामान्य बालकों की भांति विचरने लगे। इनमें राम और लक्ष्मण सदा एक साथ रहते थे। बाल जात कर्म आदि संस्कारों से संपन्न हो वे दोनों महान शक्तिशाली भाई पिता की प्रसन्नता बढ़ाते हुए बढ़ने लगे। उनके शुभ लक्षण अश्रुत पूर्व वर्णनातीत थे, अथवा वे वेद और व्याकरण आदि शास्त्रों से पारंगत होने के शुभ लक्षण से सुशोभित थे। राजन कैकेयी नंदन भरत अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ प्रायः घर पर ही रहते थे। निपोत्तम उन्होंने वेद शास्त्र और अस्त्र विद्या भी सीख ली थी। इन्हीं दिनों महातपस्वी विश्वामित्र जी ने यज्ञ विधि से भगवान मधुसूदन का यजन आरंभ किया, परंतु पहले उस यज्ञ में बहुत बार राक्षसों द्वारा विघ्न डाला गया था। हे निपश्रेष्ठ, इसलिए इस बार विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए राम तथा लक्ष्मण को ले जाने के निमित्त उनके पिता के सुंदर महल में आए।
महाबुद्धिमान दशरथ जी उन्हें देखकर उठ खड़े हुए और अर्ध पादादि उपचारों द्वारा उन्होंने विधिवत उनकी पूजा की। इस प्रकार उनके द्वारा सम्मानित हो मुनि ने अन्य राजाओं के निकट विराजमान राजा दशरथ से कहा, राज सिंह महाराज दशरथ सुनो, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वो तुम्हारे सामने निवेदन करता हूँ। मेरे यज्ञ को दुर्धर्ष राक्षसों ने अनेक बार नष्ट किया है, अतः उसकी रक्षा के लिए तुम राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो। नरेश्वर विश्वामित्र जी की बात सुनने पर राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। वे उनसे बोले, हे भगवान, मेरे ये दोनों पुत्र अभी बालक हैं, इनसे आपका कौन सा कार्य सिद्ध होगा? मैं स्वयं आपके साथ चलकर यथाशक्ति यज्ञ की रक्षा करूंगा। राजा की बात सुनकर मुनि उनसे बोले, हे नरपाल, राम भी उन सब राक्षसों का नाश कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। सच तो यह है कि राम के द्वारा ही राक्षस मारे जा सकते हैं, तुम्हारे द्वारा नहीं। अतः राजन, तुम्हें राम को ही मुझे दे देना चाहिए और किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि के द्वारा यों कहे जाने पर राजा क्षण भर के लिए चुप हो गए और फिर उन मुनीश्वर से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं जो कह रहा हूं उसे आप प्रसन्नता पूर्वक सुने। मैं कमल लोचन राम को लक्ष्मण के सहित आपको दे दूंगा, परंतु ब्राह्मण इनकी माता इन्हें देखे बिना मर जाएगी। इसलिए हे मुने, मेरा ऐसा विचार है कि मैं स्वयं ही चतुरंगड़ी सेना के साथ चलकर सब राक्षसों का वध करूं। विश्वामित्र जी यह सुनकर उन अमित तेजस्वी राजा से पुनः बोले, रे नृपशेष, रामचंद्र अबोध नहीं है, वे सर्वज्ञ समदर्शी और परम समर्थ हैं। इसमें संशय नहीं कि तुम्हारे ये दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण साक्षात नारायण एवं शेषनाग हैं। नराधिप दुष्टों को दंड देने में और सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए ही ये दोनों आपके घर में अवतीर्ण हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, इनकी माता तथा आपको इस विषय में थोड़ी सी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। महाराज, ये मेरे पास धरोहर के तौर पर रहेंगे। यज्ञ पूर्ण हो जाने पर मैं इन दोनों को आपके हाथ में दे दूंगा। बुद्धिमान विश्वामित्र जी के यूं कहने पर दशरथ जी मन ही मन उनके शाप से डरते हुए बोले, अच्छा, इन्हें ले जाइए। हे राजन, पिता के द्वारा बड़ी कठिनाई से छोड़े गए श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले विश्वामित्र मुनि तब अपने सिद्धाश्रम की ओर प्रस्थित हुए। उन्हें जाते देख उस समय राजा दशरथ कुछ दूर पीछे पीछे गए और तब मुनि ने इस प्रकार कहा, साधु श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं पहले दीर्घ काल तक पुत्रहीन रहा। मुनियों की कृपा से अनेक सकाम यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करके अब मैं पुत्रवान हो सका हूं। अतः हे मुने, मैं मन से भी इन पुत्रों का अधिक काल तक वियोग नहीं सह सकता हूं। यह बात आप ही जानते हैं, अतः इन्हें ले जाकर फिर यथासंभव शीघ्र मेरे पास पहुंचा दीजिएगा। उनके यूं कहने पर विश्वामित्र जी ने पुनः राजा से कहा, अपना यज्ञ समाप्त हो जाने पर मैं पुनः श्री राम और लक्ष्मण को यहाँ ले आऊंगा तथा अपने वचन को सत्य कहते हुए इन्हें वापस कर दूंगा। आप चिंता ना करें। विश्वामित्र जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा ने उनके शाप की आशंका से भयभीत हो इच्छा न रहते हुए भी श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। विश्वामित्र जी उन दोनों भाइयों को साथ ले धीरे धीरे अयोध्या से बाहर निकले। हे राजेंद्र, सरजू के तट पर पहुंचकर महामती विश्वामित्र जी ने चलते चलते ही श्री राम और लक्ष्मण को प्रेम बस पहले बला और अति बला नामक की 2 विद्याएं प्रदान की, जो सुधा और पिपासा को दूर करने वाली हैं। मुनि ने उन विद्याओं को मंत्र और संग्रह उपसंहार पूर्वक सिखाया। फिर उसी समय उन्हें संपूर्ण अस्त्र समुदाय की शिक्षा देकर वे साधु श्रेष्ठ मुनि श्री राम और लक्ष्मण को अनेक आत्मज्ञानी मुनीश्वरों के दिव्य आश्रम दिखाते और पवित्र तीर्थ स्थानों में निवास करते हुए गंगा नदी को पार कर सोण
भद्र के पश्चिम तट पर जा पहुंचे। मार्ग में मुनियों, धर्मात्माओं और सिद्धों का दर्शन करते हुए तथा ऋषियों से वर प्राप्त कर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा उस ताड़का वन में ले जाए गए, जो यमराज के दूसरे मुख के समान भयंकर था। हे निपश्रेष्ठ, वहां पहुंचकर महातपस्वी विश्वामित्र ने अनायास ही महान कर्म करने वाले राम से कहा, महाभाव राम, इस महान वन में रावण की आज्ञा से ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है। उसने बहुत से मनुष्यों, मुनिपुत्रों और मृगों को मारकर अपना आहार बना लिया है। अतः हे सप्तम, तुम उसका वध करो। मुनिवर विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर राम ने उनसे कहा, हे महामुनि, आज मैं स्त्री का वध कैसे करूं, क्योंकि बुद्धिमान लोग स्त्री वध में महान पाप बतलाते हैं। श्री राम की यह बात सुनकर विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे राम, उस ताड़का को मारने से सभी मनुष्य सदा के लिए निर्भय हो जाएंगे, इसलिए उसका वध करना तो पुण्यदायक है। 80 इस श्लोक के अर्थ की कथा आपके समझ प्रस्तुत की गई। यहीं पे आज की कथा विराम ले रही है। अब आइए हम लोग आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, माया मूरख कलकानी, कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलो दयामय, तुमको माया कुमति। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। श्री जगदीश जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे। ओम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं
पूजां चयो न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सबके माई के न कोई, बाबा के दरबार में माई के रोज जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि मां त्राहि मां। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, ज्ञान अज्ञान अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमः, ओम इंद्राय नमः। जय जय श्री सीता, जय जय श्री सीता, जय 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 श्री सीता, जय 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 श्री